समाहरणालय में उस वक्त अफरा तफरी का माहौल व्याप्त हो गया जब एक व्यक्ति पेट्रोल लेकर आत्मदाह करने के लिए पहुंचे। दरअसल आप इस तस्वीर में देख सकते हैं कि एक व्यक्ति के हाफ शर्ट पहने वाले व्यक्ति के हाथ में एक हरा रंग का गमछा है, उसमें पेट्रोल है। क्या कहते हैं यह व्यक्ति, आइए उनसे जानते हैं। मेरे पिताजी के द्वारा अर्जित सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। नाम क्या है, कहाँ घर हुआ आपका? मेरा नाम रामचंद्र यादव है। घर मोहनपुर का ढारा, क्या प्रखंड छातापुर। मामला जमीन संबंधी है सर। पूर्वजों के द्वारा अर्जित संपत्ति 75 डिसमिल का रकबा है, जिसका अप टू डेट पेपर मेरे पास है। जमाबंदी 23 तक का ऑनलाइन रसीद भी है। एडीएम साहब विपक्षी के प्रभाव आकर के मेरा जमाबंदी को रद्द कर दिए सर। जमाबंदी कब हुई थी? वो जो जमाबंदी सर हम लोग को तो पता नहीं है, लेकिन हम सारा पेपर जब देखे निकाले घर से तो ये 1938 ईस्वी का प्रमाणगी है। उसके अनुसार रसीद हरावत राज का है। पहले जिम्मेदार लोग जो बंदोबस्ती करते थे उसके अनुसार बिहार सरकार तक का हमको 23 तक का रसीद प्राप्त है सर ऑनलाइन। ये आपकी मूल खतियानी ज़मीन है? ज़मीन के संबंध में सर हमको पता नहीं है किस किस क्वालिटी की ज़मीन होती है, हमको जानकारी नहीं है, लेकिन हम यह जानते हैं कि मेरे पूर्वजों के द्वारा अर्जित संपत्ति है। वह अर्जन किस प्रकार से हुई? रिटर्न है, आधार है, क्या है उसमें? रिटर्न के आधार क्या वाला है? रिटर्न क्या है आपके पास? बंदोबस्ती प्रमाणगी से है सर। बंदोबस्ती जी। फिर उसके बाद डीएम साहब को आवेदन दिए थे? जी दिए हैं। तो बंदोबस्ती जब आपके नाम से हुई तो फिर उस किस व्यक्ति को किया गया? ये उनसे आपका रिलेशन क्या है? कोई रिलेशन नहीं है सर। बगल में मेरा पड़ोसी है, उसका कहना हुआ कि ये ज़मीन का जमाबंदी हम रद्द करवा देंगे। वो पैसा वाले लोग हैं सर। क्यों, क्या कारण है उसमें? उसकी क्या सहभागिता है? कोई सहभागिता नहीं है सर उसका बगल से रास्ता है जाने आने का। उस ज़मीन में मेरा घर मकान बना हुआ है, घास बांस लगा हुआ है बरसों पुरानी। अब क्या करने के लिए यहाँ पहुँचे हैं? हम सर आत्मदाह, चारों तरफ से हम सर निराश हो चुके हैं। सोचे अपने जीवन लीला को हम समाप्त कर लेते। कहीं से कोई न्याय नहीं मिला? दरअसल रामचंद्र यादव का ये कहना था कि छातापुर के तत्कालीन सीओ द्वारा वर्ष 2022 में इनके पूर्वजों के नाम से चल रही जमाबंदी को निरस्त कर दूसरे व्यक्ति के नाम से जमाबंदी कर दी गई है। बताया जा रहा है कि वे लोग दबंग प्रवृत्ति के हैं। इनके द्वारा बताया गया कि वे लोग दबंग प्रवृत्ति के हैं और अधिकारियों से मेल प्रभाव में अधिकारी आकर के उनके पूर्वज के नाम के जमाबंदी को रद्द करते हुए दूसरे व्यक्ति के नाम से जमाबंदी कायम कर दिया है। यह हाथ में दिखा रहे पेट्रोल, इसी पेट्रोल से आत्मदाह करने के लिए आए थे, जिसके बाद अपर समाहर्ता ने करीब 1 घंटे तक इनसे बातचीत की और इनके द्वारा इन्हें समझाया बुझाया गया। फिर इन्होंने आत्मदाह करने की निर्णय वापस लिया और इन्हें सुरक्षित इनके घर प्रशासन के द्वारा भेज दिया गया है। क्या कहते हैं ये, आइए जानते हैं। और क्या कहते हैं अपर समाहर्ता सच्चिदानंद सुमन, उनकी जुबानी सुनेंगे कि वे क्या कह रहे हैं और क्या मामला थी। क्या इन्होंने सही निर्णय लिया था आत्मदाह करने का या इनका निर्णय गलत था? पूरी वाकया इनकी जुबानी जानते हैं। आपको पुलिस ले जा रही है? सर बोल रहे थे आत्महत्या मत कीजिए। हम तो चारों तरफ से सर निराश हैं। मेरा जीवन का कोई ठिकाना नहीं है, कब क्या होगा। अब सर से क्या आश्वासन मिला है? सर से किसी तरह का आश्वासन नहीं मिला। बोला आत्महत्या करना अच्छी बात नहीं है। अब आप कहाँ ले जाया जा रहा है आपको? सर बोले कि छातापुर थाना इसको छोड़ दिया जाए। थाना में? थे आत्मदाह की घोषणा भी किए थे, आवेदन भी दिया गया था। क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है सर? ये रामचंद्र यादव जी हैं जो छातापुर थाना के रहने वाले हैं। इनका कुछ मामला सिविल कोर्ट में पेंडिंग है, जिसके कारण ये थोड़ा परेशान है। और एक 2022 में कोई जमाबंदी यहाँ से रद्द हुआ था इनका,
तो इनको जानकारी नहीं है, इन बात की जानकारी नहीं थी कि उसका अपील का प्रावधान भी है। तो इनके द्वारा उस निम्न न्यायालय का जो वाद है, रद्दीकरण वाद, उनके विरुद्ध किसी भी न्यायालय में रिवीजन में एक वाद दायर किया नहीं गया था, बट इनके द्वारा सिविल कोर्ट में वाद दायर किया गया जो अभी लंबित है। तो इनको सारी बात बता दी गई है, समझ गए हैं, और उसी आश्वासन पे इन्होंने बोला कि सर अब हम आत्मदान नहीं करेंगे, हम घर जा रहे हैं और न्यायालय के फैसले का इंतजार सर, करेंगे। इनका आरोप था कि एडीएम द्वारा जो विरोधी पक्ष है उनके प्रभाव में आकर के ऐसा काम किए हैं। ये आरोप हो सकता है, बट जो जजमेंट होता है वो दोनों पक्षों को सुन करके जो उपलब्ध साक्ष्य उसके आधार पर निर्णय होता है। हर एक का विधिक समाधान है। अगर एडीएम न्यायालय से कोई जजमेंट आया है और अगर ये उससे संतुष्ट नहीं है तो समाहर्ता न्यायालय में अपील का प्रावधान है, वहाँ पे एक केस दायर करके अपनी बात को रख सकते थे। 3 साल पहले का मैटर 3 साल तक अभी तक इन्होंने कहीं भी न्यायिक प्रक्रिया के तहत कहीं भी समाधान के लिए गए नहीं। अब जो ये आत्मदाह कर रहे थे इसके विरुद्ध कोई कार्रवाई भी की गई क्या? इनको अभी समझा के भेज दिया गया, इन्होंने स्वतः स्वीकार किया है कि अब हम आत्मदान नहीं करेंगे सर, हम घर जा रहे हैं। तो इनको जानकारी नहीं थी, अब जानकारी हो गई है तो ये अब न्यायालय के आदेश का पालन करेंगे, उनके आदेश का इंतजार करेंगे जो इन्होंने सिविल कोर्ट में केस कर रखा है उसके आदेश आने का। धन्यवाद।